मेरे पास एक केस आया राहुल विहार से, जो कि विजयनगर में स्थित है। वहाँ पर एक लड़की जिसकी शादी को 9 साल हो चुके थे, परंतु वो गर्भधारण नहीं कर पा रही थी, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण से हमें ये पता चला लिखित रूप में हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है महिला प्रशिक्षण संस्थान पर कि उस लड़की को जान से मारने के बाद, ससुरालियों द्वारा मारने के बाद उसको फांसी पे लटका दिया गया है। और यह 21 मार्च 2024 की घटना है, जिसकी जो परिवार वाले नज़दीक ही रहते थे, लड़की के मायके वाले, उनको शाम को 6 बजे बताया गया है। परंतु अभी भी जितने आरोपी हैं, एफआईआर तो हो गई है, परंतु जितने भी आरोपी हैं वो सब बरी हैं। किसी के ऊपर कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं की गई, वो आज़ाद घूम रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं जी, हमारे पास एक केस आया राहुल विहार से, जो कि विजयनगर में स्थित है। वहाँ पर एक लड़की जिसकी शादी को 9 साल हो चुके थे, परंतु वो गर्भधारण नहीं कर पा रही थी, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण से हमें ये पता चला लिखित रूप में हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है महिला प्रशिक्षण संस्थान पर कि उस लड़की को जान से मारने के बाद, ससुरालियों द्वारा मारने के बाद उसको फांसी पे लटका दिया गया है। और यह 21 मार्च 2024 की घटना है, जिसकी जो परिवार वाले नज़दीक ही रहते थे, लड़की के मायके वाले, उनको शाम को 6 बजे बताया गया है। परंतु अभी भी जितने आरोपी हैं, एफआईआर तो हो गई है, परंतु जितने भी आरोपी हैं वो सब बरी हैं। किसी के ऊपर कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं की गई, वो आज़ाद घूम रहे हैं। तो आज हम सभी माताएं, बहनें, बच्चियां, अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रशासन इस मामले में क्या कह रहा है? प्रशासन जैसे हर बेटी के लिए कार्य करता है, उसी तरीके का उनका सिस्टम स्लो है और उसी तरीके की उन्होंने प्रतिक्रिया की है, कार्यवाही की है। वो जो आरोपी है जितने भी, वो सारे आज़ाद घूम रहे हैं और उनके घर के बाहर ताला लगा दिया गया है ताकि दिखाया जाए कि वो उनके घर में कोई भी नहीं है। परंतु अभी हम उनके घर से बाहर निकले हैं, वहाँ पर पंखा चल रहा है और किराए पे जो किराएदार रखे हैं वो भी है। सब चीजें सिस्टम, मानना है कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है इस चीज का जिम्मेदार है। अगर प्रशासन सख्ताई से कार्य करेगा तो ऐसे दोषियों को बिल्कुल भी उनके अंदर इतना डर बैठ जाएगा कि वो किसी भी बेटी के ऊपर कोई भी गलत हो रहा है तो उसको बिल्कुल उसके ऊपर सख्त कार्यवाही करेंगे। परंतु वो आज़ाद घूम रहे हैं और जिसने जो पति है वो आज़ाद घूम रहा है। सभी जितने भी आरोपी, इन्होंने नाम जो लिखवाए हैं, पति, जेठ, जेठानी और ससुर के नाम, देवर भी शामिल है, परंतु कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, प्रशासन पे कोई दबाव है किसी तरह का? जैसे कि हमें पता चला है कि जो लड़का पक्ष है उनके राजनीतिक जो संबंध बहुत ही सख्त है, बहुत ही अच्छे हैं, ऊंचे हैं और पैसे वाले लोग हैं, जिसके कारण से कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही और इन लोगों ने रात दिन एक करके तो जैसे तैसे एफआईआर तक पहुंचे हैं।
4 दिन में, परंतु कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई भी सहायता इनको नहीं मिल रही है। बेचारे रो रो के सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। ये इतनी सुंदर और छोटी सी उम्र की 26 साल मात्र इसकी आयु थी लड़की की, जो अब हमारे बीच में नहीं रही है। ना जाने कब तक हम अपनी बेटियों की बलि इसी तरीके से चढ़ाते रहेंगे। ना जाने कितने जो दरिंदे हैं ससुरालियों के पक्ष के रूप में हमारे सामने आते हैं और वो ना जाने कितनी लड़कियों की हत्या करते रहेंगे। इससे पहले भी उन पर कई हत्याओं का आरोप लग चुका है, परंतु अब जब ये सख्त ऐसा हमारे सामने ये केस आया है, हमने सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए प्रशासन से गुहार की है। अभी हम धरना देकर आए हैं और जितनी भी आवश्यकता होगी हम मार्च निकालते रहेंगे। आज सभी माता और बहनों ने हमारा साथ दिया है। पूरे यहाँ पर जितनी भी वो लड़की, जिस लड़की की ये फ़ोटो है जिसकी हत्या कर दी गई, वो लड़की टीचर के रूप में एक स्कूल में, राजकीय स्कूल में पढ़ाती थी और यह बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ड्यूटी दे चुकी है। इसके साथ साथ बीएड भी कर रही थी। इतनी योग्य लड़की केवल एक बच्चा ना होने के कारण मार दी गई। यह बहुत ही शर्मनाक है हमारे पूरे समाज के लिए। हमारे समाज को ऐसे आरोपियों को और जो अपराध ऐसे कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए प्रशासन को, ताकि ऐसा कभी और किसी बेटी के साथ ना हो। शैली जी, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आजकल आईवीएफ से बहुत आसानी से बच्चा हो जाता है, तो मारने से अच्छा ऑप्शन था कि आईवीएफ कराते। मैं कहती हूँ बच्चा, हम कोई भी ऑप्शन नहीं अपनाते। जरूरी नहीं है कि बच्चा पैदा करने की मशीन होती है एक स्त्री। अगर वो बच्चा नहीं पैदा कर रही है तब भी वो जीने का उसका अधिकार था जो उन्होंने छीन लिया है। बच्चा नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, वो नहीं कुछ काम कर रही थी, कोई बात नहीं, परंतु आपने उसको मार दिया। ये बहुत ही घृणित अपराध आपने किया है, जिसका बिल्कुल हत्या का जो भी आरोपी है उसको सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। ऐसी हम सरकार से गुहार करते हैं, प्रशासन से गुहार करते हैं, अपनी कानून व्यवस्था से गुहार कर रहे हैं।